Trump, you're a liar. आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच? जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है, इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है। मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भाग। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? इसकी आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। बोले रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा। जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन? रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा। यहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा। आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। प्रदेश जानना चाहता है और अभी सोशल मीडिया का जमाना, प्रत्येक व्यक्ति आपने कैन एक्ट बार why once you are not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said courage to that extent. The moment you stand in front of the American President, your height is reduced to 5 feet and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President. कार्यक्रम करा रहे हैं, हम डियर डोनाल्ड ट्रम्प करके गले लगा रहे हैं और वो हमारा पाकिस्तान का जो हमारा देश दुश्मन है, हसीम मुनीर को बुला के लंच करवा। हाल ही में आईएमएफ द्वारा $2 अरब से अधिक की सहायता राशि दी गई है। क्या भारत ने औपचारिक रूप से आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई है? क्या सरकार ने जांचा है कि आईएमएफ या अन्य विदेशी मदद का कोई हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों में उपयोग? तो भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे। And all of what is today known as Pak-occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak-occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में is a success of the Indian Army. Operation Vijay 1961, Goa, Diu, Daman. Military operation led to the liberation of the Portuguese enclaves, completing India's territorial integration. December 1961, Indo-Pakistan War 1965, successfully defended Indian borders, preventing Pakistan from achieving its strategic objectives. August-September 1965, Bangladesh liberation and Indo-Pakistan War 1971, a decisive victory of Indian Army along Mukti Bahini, liberated in Bangladesh in 13 days, leading to surrender 90,000 Pakistani troops, March 1991. This Tejasvi Surya इतिहास खुद पढ़ा नहीं होता तो मैच खेलेंगे। जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं,
ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा। आप क्रिकेट मैच खेलेंगे, मैडम मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी अखिलेश जी भेज जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत हो। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल। I don't think even the Congress people remember Jawaharlal Nehru ji as much as you do. All over the world, young people are finding out and wanting to know more about Jawaharlal Nehru ji because, you know, a person who had such power to change history, to do everything, and imagine having such kind of power till today, even you, whatever mistakes you commit is because... आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया। एक जवाबदेही थी पब्लिक के प्रति, एक जवाबदेही थी इस देश की जनता के प्रति, इस देश की धरती। LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन से LOB लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to... पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है. Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. In his entire discussion yesterday of 1 hour, the defense minister did not say the word China. Yes. This explains it. Yes. And let me read the quote from the external affairs minister. They, China, are the bigger economy. What am I going to do? As a smaller economy, am I going to pick a fight with the bigger economy? It is not a question of being reactionary. It is a question of common sense. Meaning he is scared. And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani future. होता है कि भारत ने 3 सूत्र तय किए हैं. अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देकर के रहेंगे. दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा. और तीसरा,
हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं उनको अलग अलग नहीं देख। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब